जब प्रवासी मजदूर बेबस हुए, वो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। आनन फानन में केंद्र ने श्रमिक ट्रेनों से उन्हें घर भेजने का फैसला किया। मुंबई और राज्य के दूसरे हिस्सों से ट्रेनें दौड़ने लगी। अब वही मुद्दा महाराष्ट्र में सियासी ट्रैक पर दौड़ रहा है। मुंबई समेत कई शहरों में मजदूरों की बेबसी दिख रही है। स्टेशनों के बाहर भीड़ लगती है, ट्रेनों का इंतजार होता है, वहाँ बेबसी दिखती है, लाचारगी दिखती है। उद्धव सरकार इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार बता रही है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं, राज्य सरकार यात्रियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रही, लिहाजा कई ट्रेनें खाली लौटानी पड़ रही हैं। अलग अलग राज्यों के लिए महाराष्ट्र से कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भेजी जा चुकी हैं। कुछ और भेजने की तैयारी है। फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे भी मजदूर हैं जो या तो ट्रेन के इंतजार में हैं या फिर उन्हें पैदल ही अपनी मंजिल के लिए निकलना पड़ रहा है। ये तो महाराष्ट्र की सियासत का एक चैप्टर है। दूसरा हिस्सा है कोरोना संकट के बीच शरद पवार की गवर्नर और उद्धव ठाकरे से मुलाकात। बीजेपी ने आरोप लगा दिए कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबरें भी आने लगी। इन सब के बीच राहुल के एक बयान से बीजेपी को हमले का मौका मिल गया। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल के इस बयान पर निशाना साधा। हालांकि राहुल ने सफाई भी दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने आदित्य ठाकरे से भी बात की, कहा कि कांग्रेस पूरी तरह उद्धव सरकार के साथ है। लेकिन ये विवादों का अंत नहीं था। बीजेपी की नाराजगी उस बयान के लिए भी थी जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को असफल करार दिया। राहुल के इन आरोपों का केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कुछ प्रवासी मजदूरों से बैठकर बातें की थी। उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तल्खी जाहिर की थी। अब महाराष्ट्र और लॉकडाउन पर दिए उनके बयान ने विरोधियों को हमले का मौका दे दिया है।